Good morning, everyone. In the previous video lecture, we have discussed the direct or actual mean method of calculating the correlation. In this, I am going to discuss the shortcut method and step deviation method of calculating the correlation. In this, the question is calculate coefficient of correlation between price, X is given as price, and supply. In the formula is R is equal to sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy upon n whole upon अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू सिग्मा इंटू अंडर रूट सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन. हमें इसमें क्या चाहिए? डी एक्स एंड डी वाई. डी एक्स का फॉर्मूला क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है तो इसमें अज्यूम्ड मीन आएगा और डी वाई कैसे आएगा? वाई माइनस ए. डी एक्स निकालते हैं. एज्यूम्ड हम इसमें 8 ले लेते हैं और इसमें हम एज्यूम 20 कर लेते हैं. क्या आ जाएगा? 4 माइनस 8 माइनस 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 0, 15 माइनस 8 7 एंड 20 माइनस 8 12. डी वाई क्या आएगा? माइनस 10 माइनस 5 0 5 एंड 10. ये क्या आ गया हमारे पास? डी वाई. हमें चाहिए क्या? डी एक्स का स्क्वायर चाहिए. डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, राइट. टोटल ऑफ दिस विल बी 213 and total of this will be 13. Now dy square 100, 25, 0, 25 and 100. Total will be 250 and here the total will be 0. और क्या चाहिए? dx dy भी चाहिए. It will be 40. dx और dy को मल्टीप्लाई कर देंगे. -4 इंटू -10, then 10, 0, 35 and 120. फाइन. अब हम इसमें पुट करते हैं. r इज इक्वल टू 205. डी एक्स डी वाई क्या है? 205 माइनस सिग्मा डी एक्स क्या है? 13. सिग्मा डी वाई क्या है? 0 अपॉन एन कितना है? 5 होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ये होगा. इट इज़ 213 माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर. तो टोटल किसका लिखेंगे? सिग्मा डी एक्स का. ये आएगा. दोनों में डिफरेंस है, बहुत ध्यान से करना. अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर क्या है? 250 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 5. देन ये सिर्फ 205 ही बचेगा ऊपर क्योंकि एनीथिंग इंटू 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0 ओनली. 205 अपॉन 213 माइनस 13 इंटू 13 169 अपॉन 5. अंडर रूट यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 250. प्रोसीडिंग द क्वेश्चन. यहाँ क्या आएगा हमारे पास? इट विल बी 205 अपॉन अंडर रूट 213 169 अपॉन 5. क्या आ जाएगा? डिवाइड करेंगे 33.8 और यहाँ पर अंडर रूट 250. 205 अपॉन माइनस किया तो आया 179.2 इंटू 250. दोनों का अंडर रूट निकाला. 13.39 इंटू इनको मल्टीप्लाई किया. आंसर विल बी 0.97. इसमें भी क्या रहेगी? हाई degree of correlation, right? So this was the question of shortcut method
or you can say assumed mean method. Fine. Next method is, and the last question of the chapter, correlation, because now we are given in the syllabus that is only Karl Pearson correlation. Rank correlation is deducted this time from your syllabus. So the last question of correlation is calculate coefficient of correlation between the price and quantity demanded. ये हमें क्या given है? Price. और ये क्या है हमारे पास? क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस और क्या गिवन है हमारे पास? क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है. फाइन. तो स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला क्या है? सेम ऐसे ही है, बस क्या लग जाएगा उसमें? डैश. सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश अपॉन एन होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन एन. फाइन. तो ये क्या है हमारे पास? स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला. डी एक्स डैश, डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए. डी एक्स डैश का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डी एक्स अपॉन सी. हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. राइट. क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हमने इसको क्या ले लिया? दिस इज ए अज्यूम्ड मीन. ये क्या है हमारे पास? ए. सबसे पहले हम डी एक्स निकालते हैं. 5 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0 5 एंड 10. डी एक्स डैश निकालेंगे. डी वाई कितना आएगा? 40 माइनस 30 10 5 0 माइनस 5 एंड माइनस 10. डी एक्स डैश. एक्स में से हाइएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे. इट विल बी 5 ओनली. राइट ना? इट विल बी 5. माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2. डी एक्स के डैश का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? क्या? डी एक्स के डैश का स्क्वायर 4 1 0 1 एंड 4. फाइन ना? अब हमने क्या निकालना है? डी वाई डैश एंड डी वाई के डैश का स्क्वायर. इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है इसमें? 5. 10 अपॉन 5 2 1 0 माइनस 1 एंड माइनस 2. स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 1 0 1 एंड 4. हमें और क्या चाहिए? डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश. क्या चाहिए हमें? डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश. डी एक्स डैश को डी वाई डैश से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. इट विल बी माइनस 4 माइनस 1 0 माइनस 1 एंड माइनस 4. टोटल करते हैं. डी एक्स डैश का टोटल 0, डी एक्स डैश के स्क्वायर का 10, डी वाई डैश का टोटल 0, डी वाई डैश के स्क्वायर का 10 एंड डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस 10. पुट करते हैं. डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस 10. डी एक्स डैश कितना आया है? 0 इंटू डी वाई डैश 0 अपॉन 5 होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स के डैश का स्क्वायर 10 माइनस डी एक्स डैश 0 का स्क्वायर अपॉन 5 डी वाई डैश का स्क्वायर 10 डी वाई डैश 0 का स्क्वायर अपॉन 5. तो ये ऊपर खाली माइनस 10 बचा. 0 इंटू 0 0 इट विल बी. राइट ना? नीचे क्या बचा? ओनली दिस. ठीक है. 2 अगर अंडर रूट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी माइनस 10 अपॉन 10. आंसर विल बी -1.
वेरी इजी। कोरिलेशन क्या आ गया हमारे पास, -1। तो ये क्या है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। ये क्या है हमारे पास, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमारे पास क्या होता है, कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। तो हमें पता चल गया कि ये क्या आ रहा है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। So this was the chapter correlation. Kindly go through the topic, go through this video. That is, in this we have discussed shortcut method and step deviation method. Thank you everyone. Take care. God bless you all.